तो जिस तरीके से शिक्षक रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी कॉलेज की, तो उसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो होते हैं नब्ज़, जिन्हें टटोलना बेहद आवश्यक है कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है। बीएसए कॉलेज इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी के शिक्षकों से हमने आपको मिलाया, चेयरमैन से आपकी पहली मुलाकात करा चुके हैं। अब बात करेंगे यहाँ के बच्चों से, स्टूडेंट से, कि कब से वो इस स्कूल माफ़ कीजिएगा इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संदेश कुमारी सारस्वत है। मैं बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती हूँ। अब बात करूँ मैं कॉलेज की, तो कितने साल से आप इस कॉलेज में पढ़ रही हैं और कॉलेज का एटमॉस्फेयर कैसा है? ओके, मेरे को 1 साल हुआ है अभी इस कॉलेज में, और इसका कॉलेज का एटमॉस्फेयर जो है बहुत अच्छा है। पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पे। टीचर्स जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बच्चों को हर स्टेप पे गाइड करते हैं कि हमें कैसे क्या कदम लेना चाहिए फ्यूचर के लिए, या अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ने में हमें हेल्प करते हैं वो बहुत। जी, एक छात्र के अंदर चीज़ रहती है कॉलेज चुनना, कि हम कौन सा कॉलेज चुनें जिससे हमें बेहतर प्लेसमेंट, अच्छी शिक्षा मिल सके। आपने इस कॉलेज के बारे में क्या सुना था? मैंने इस कॉलेज के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। एक तो नियर बाय है, ये हमारे जो एरिया के अंदर ही आता है ये कॉलेज, और जो इसके टीचर्स हैं वो हमें हर स्टेप पे गाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है भी। और मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे अभी हमारे में स्पोर्ट्स मीट हुआ था तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब एक्टिविटीज़ होती रहती हैं तो बच्चा जो है वो इंगेज रहता है इस कॉलेज के साथ। तो इससे हमारी जो है अंदर की जो भावनाएं हैं वो भी निकल के आती हैं। पॉजिटिव जो इन्वायरमेंट है या पॉजिटिव अपनापन जो है वो दिखता है इस कॉलेज में। जी बिल्कुल, अपनापन दिखता है इस कॉलेज में। आप लगभग कितने साल से पढ़ रहे हैं? जी, मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह है और मैं यहाँ पे 2 साल से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट ईयर, अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है। जी, अब बात करूँ मैं इस कॉलेज की, इस कॉलेज को क्यों चुना आपने और सबसे पहले दिमाग में यही कॉलेज क्यों आया? क्योंकि ये मथुरा का बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, काफ़ी पुराना कॉलेज है। यहाँ के फैकल्टी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, सभी पे लगभग 20 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, और आपका हर स्किल्स में प्रमोट करते हैं। आपको आपका जो भी स्किल्स होते हैं आइडेंटिफाई करते हैं, आपके टेक्निकली हो और भी आपको कम्युनिकेशन में कितना प्रॉब्लम ना हो। आपके स्पोर्ट्स में भी आपको फ़ायदा करते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स मीट होता है, आपको जोनल में लेके जाते हैं, वहाँ पे आपके टैलेंट निकल के आता है अच्छे से, और हर तरीके से आपको हेल्प करते हैं ये। जी, एटमॉस्फेयर कॉलेज का बहुत अच्छा है, ये इतिहास भी रहा है। आप प्लेसमेंट भी कॉलेज का लगभग 85% रहा है। क्या उम्मीद है अपने भविष्य को लेकर, और कॉलेज कितना बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता है? जी, प्लेसमेंट आपने सही कहा, 85% रहा है, और हमें आगे उम्मीद है, जैसे हमारे डायरेक्टर सर हेल्प करते हैं, हमारे चेयरमैन सर, और कंपनीज आती हैं, और प्लेसमेंट में हमें अच्छा ही प्रमोट होगा, और आगे भी हमारा लिए यही है। और सर आपने क्या पूछा था? जी, मैंने पूछा था शिक्षा के बारे में। शिक्षा जो है एक बच्चे के लिए बेहद आवश्यक होती है। पहली जो शिक्षा थी उस शिक्षा में और अब की शिक्षा में अंतर आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपके जो टीचर से हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि बहुत अंतर है। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और टेक्नोलॉजी की मदद से हम छात्रों को अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ के विषय में अंडरस्टैंडिंग समझा सकते हैं। एआई को आप ले लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए छात्रों के दिमाग में वो चीज़ें बहुत जल्दी आती हैं जो टेस्ट के माध्यम से नहीं आती। सर, हमारी लैब्स भी काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं। जैसे टेक्नोलॉजी आगे एडवांस हो रही है, वैसे फैकल्टी भी उसी तरीके से हमें नर्चर करती है। और जैसे कि आपने बताया एआई से रिलेटेड हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, आगे सेमिनार्स होते हैं, और दैट्स इट। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, लगभग कितने समय से इस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं? मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मुझे अभी 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? फ्यूचर में मैं मतलब अपने आप को इस कॉलेज से प्लेस्ड होके देखती हूँ, और मुझे लगता है मुझे अच्छी नॉलेज मिलेगी यहाँ से, और मैं कुछ अचीव कर पाऊँगी अच्छा अपनी लाइफ में। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर कैसा है? यहाँ के टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है। वो हमारे साथ मतलब एकदम घर वाला व्यवहार है, कि हमारी गलती भी होती है तो हमको समझाते हैं, और यहाँ पे हमें जितनी मतलब बहुत अच्छी नॉलेज दी जाती है कि हम मतलब अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सकें, बस। किसी भी कॉलेज स्कूल का एटमॉस्फेयर शिक्षकों के साथ साथ उनके बच्चों के साथ भी होता है, दोनों का ही इसमें पार्टिसिपेट होता है। तो बच्चों को क्या करना चाहिए जिससे कॉलेज का एटमॉस्फेयर, छात्रों का शिक्षक के साथ संवाद बढ़िया बना रहे, कम्युनिकेशन अच्छा हो? मतलब बच्चों को अपना बिहेवियर टीचर के साथ अच्छा रखना चाहिए, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर से शेयर करें। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि ये टीचर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि वो हमारे एक गाइडेंस की तरह है, पेरेंट्स की तरह, गार्डियन है हमारे, कि वो हमको नॉलेज दे रहे हैं। हमको उनको हर चीज़ बतानी चाहिए कि क्या हमें दिक्कत है, जिससे वो हमारे आगे इन्हेंसमेंट में कर पाएँ। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है। जी, आप कब से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम गौरांग शर्मा है, मैं इस कॉलेज का छात्र हूँ और मुझे यहाँ पे दूसरी साल हो गई है।
मैं सेकेंड ईयर में हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कॉलेज ये बहुत ज़्यादा बेहतर है कई मामलों में। यहाँ पे है ना टीचर्स काफ़ी मदद करते हैं। मतलब कॉलेज के पहले दिन से जब यहाँ पे आए हैं और अंतिम पक तक जब निकलेंगे यहाँ से, तो हमें है ना एक नॉलेज ओरिएंटेड बनाया जाता है, सिर्फ जॉब या उसके होड़ में नहीं रखते हैं। हमें नेशन सोसाइटी की ओर थोड़ा ज़्यादा आकर्षित रखा जाता है। खासकर हमारे टीचर्स वो बहुत ज़्यादा हमारी मदद करते हैं नई नई चीज़ों को जानने और पहचानने में। कई सारे टेक्नोलॉजी जो नई नई आ रही है जिनका हमें पता नहीं होता, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हो जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि नई नई टेक्नोलॉजी बाहर क्या है, हमें कैसे इंप्रूवमेंट करना है, क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है। एक छात्र के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है जब किसी नए कॉलेज में या स्कूल में जब वो प्रवेश लेता है, एडमिशन लेता है, तो एक दो दिन वो सहमा सहमा रहता है। उसके बाद कॉलेज के बारे में वो जानता है, वो सीखता है, फिर उस माहौल में ढल जाता है। अब मैं बात करूं तो आप जब इस कॉलेज में आए थे, आपने एडमिशन लिया था, तब कैसा फील किया था पहले दिन? पहली बार तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। मैंने जैसा सुना है कॉलेज के बारे में कि कॉलेज में ना काफ़ी लोग अलग तरह से होते हैं, मतलब खुले स्वभाव में होते हैं। हाँ, थोड़ा रेगुलेशंस टाइट होंगे, डिसिप्लिन होगा, ये होगा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होंगे। लेकिन यहाँ पे आके देखा तो टीचर्स काफ़ी फ्रेंडली रहे पहले दिन में। उन्होंने ये समझाया कि बिल्कुल अलग नहीं रहना, जैसे तुम्हारा स्कूल था वैसे अब यहाँ पे है, बल्कि तुम्हें और ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा, तुम्हें सीखने के मौके मिलेंगे। और हमें यहाँ पे लगा भी टीचर्स काफ़ी मदद करते हैं। हमें कोई भी क्वेरी लेके पहुँच जाओ, ये नहीं कि पढ़ाई से लगा के रखेंगे, नहीं, वो हमें अलग से भी चीज़ें बताते हैं ताकि हमें और ज़्यादा समझने में और इच्छा जागृति होती है क्रिएटिविटी के लिए। अनुभव साझा करना ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि अनुभव जो है वो समय के साथ ही आता है। जी, आपका मैं नाम जानना चाहूँगा और कितने समय से इस कॉलेज में पढ़? Hi, I am Kriti Chhokar and I am proud to be a part of BSc College of Engineering and Technology मथुरा। मेरा नाम तो जैसे आप जान चुके हैं, मेरा नाम कृति चौकर है, यही। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस कॉलेज में आई और मुझे इतने फ्रेंडली टीचर्स मिले। मतलब हर एक प्रॉब्लम में वो हमारा साथ देते हैं। जी, प्रॉब्लम में साथ देते हैं। कम्युनिकेशन किस तरीके से बेहतर बनाया जाता है एक टीचर्स के साथ? हम अपने कम्युनिकेशंस को, मतलब क्लासेस में भी अपने डाउट्स होते हैं तो वो डाउट्स एकदम क्लियर करते हैं कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब हर तरीके से समझ में आए बच्चों को। और मतलब सेमिनार्स होते हैं, मतलब बच्चे अपनी नॉलेज को और बढ़ा पाएँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। बात करूँ कॉलेज का एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर कैसा है? प्लेसमेंट के बारे में तो हम जानते ही हैं, अच्छा कॉलेज का प्लेसमेंट है। जब एडमिशन आपने लिया होगा, सबसे पहले कॉलेज का नाम आपने कहाँ से सुना कि मैं अगर मुझे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना है तो BSc कॉलेज ऑफ इंजीनियर टेक्नोलॉजी कॉलेज को ही मैं चुनूँ? इसके लिए आपके दिमाग में किस तरीके से पहले आया कि ये कॉलेज यहाँ पर है और सबसे बेहतर कॉलेज है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कॉलेज एक रेपुटेटेड है, मतलब सभी को पता है कि BSc कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मथुरा का मतलब बेस्ट कॉलेज है। ये मैंने सुनकर ही मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था। जी, सुनकर ही एडमिशन लिया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष शर्मा है एंड मैं लास्ट 1 ईयर से यहाँ पर अभी हूँ कॉलेज में। एंड आप जैसा कि अभी कॉलेज के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब एक तरह से फ्रेंडली और इंटरेक्टिव हम एटमॉस्फेयर बोल सकते हैं। लाइक हम लोग फैकल्टीज से कोई भी चीज़ पूछते हैं एंड ये नहीं है कि हम लोग कॉलेज टाइम पर ही उनसे कुछ भी कन्वर्जेशन कर सकते हैं। आफ्टर दी कॉलेज टाइमिंग वी कैन ऑल्सो कन्वर्जेशन विद हिम। ये एक बेहतर चीज़ है, मतलब कि आफ्टर कॉलेज कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कोई डाउट है, अगर आप घर पर पढ़ रहे हैं तो कोई चीज़ समझ में नहीं आई, अपने टीचर्स को कॉलेज कर लिया, उस वक्त उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो सबसे जो है मेन होता है कि कॉलेज के बाद भी टीचर का रिस्पॉन्स कैसा है। क्योंकि अगर कोई भी टीचर्स कोई भी कॉलेज आपको बढ़ते हुए देखना चाहेगा तो किसी भी वक्त वो आपके लिए हमेशा खड़ा है। तो ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपकी जो भावनाएँ हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वो क्या हैं? एक्चुअली आई एम प्राउड ऑन माई सेल्फ कि मैंने BSc CET में एडमिशन लिया एंड मेरे को इतने कोऑपरेटिव और अच्छे फैकल्टीज़ मिले हैं। लाइक दे आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट एवरी वन। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, कॉलेजेस में, उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सारे फैकल्टीज़ इतने सपोर्टिव हैं कि वो हमेशा रेडी रहते हैं कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ हैं। सो वी कैन ईजिली शेयर एवरीथिंग विद दैम। हाँ, इस कॉलेज की खास बात यह है कि अन्य कॉलेज जो होते हैं, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, कुछ जो कॉलेज हैं जिनमें देखा जाता है कि रैगिंग्स, सीनियर जूनियर का जो फ़र्क होता है, स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, उन चीज़ों से अलग है, इसीलिए ये कॉलेज अपनी अलग पहचान बनाता है। जी बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ये कॉलेज इन सब चीज़ों में नहीं है, क्योंकि जो हमारे सीनियर्स हैं वो हम लोगों को एक तरह से छोटे भाई और बहन की तरह ट्रीट करते हैं। लाइक पहले दिन हम लोग इस कॉलेज में जब आए थे तो मेरा इंटरेक्शन कई सारे सीनियर्स के साथ में हुआ था एंड दे वर लाइक कि कोई बात नहीं, आप हमारे छोटे भाई हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपके साथ हम हैं। जी बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक अलग एटमॉस्फेयर भी ज़रूरी है। आप कॉलेज समय समय पे कुछ ना कुछ कराता रहता है, वो बेहतर चीज़ है, क्योंकि लगातार पढ़ाई करने से भी दिमाग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थकता है। लेकिन जब अलग अलग चीज़ें होती है, एंटरटेनमेंट होता है, सब साथ में होते हैं, वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि उससे थोड़ा जो माइंड है वो थोड़ा ठीक हो।
कई सारी हमारे इस कॉलेज में कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक अभी कुछ टाइम पहले हमारा स्पोर्ट्स मीटअप हुआ था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलके स्पोर्ट्स भी खेला था। एंड एक तरह से मीटअप हम लोग बोल सकते हैं, एक दूसरे से सभी का रहता है। एंड कई सारे हमारे यहाँ पर वर्कशॉप्स होते रहते हैं, लाइक HR कॉन्क्लेव्स हो गए, अपने बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड हो गए। एंड अभी आपको ये भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसका काफ़ी अच्छा रोल है अभी एनवायरनमेंट में, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी, AI सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और भविष्य AI से है, इसमें कोई शक नहीं है। AI जिस तरीके से बढ़ रहा है उसके लिए छात्रों को प्रिपेयर होना बेहद आवश्यक है। और जितना मैंने देखा है अभी तक छात्र AI में अपना स्कोप ज़्यादा देखते हैं, तो AI कितना आवश्यक है। इसके साथ साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, ऐसा नहीं कह सकते हम साइड इफ़ेक्ट नहीं। आजकल हम देखते हुए ही है कि वीडियोस को जिस तरीके से AI से कनेक्ट कर दिया जाता है तो एक गलत मैसेज जाता है। इसको कैसे बचाया जाएगा, क्योंकि हर चीज़ के गुड एंड बैड इफेक्ट्स होते हैं। जैसा कि आपने बोला कि लाइक कुछ चीज़ों के गुड और बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो AI का लाइक एक तरह से हम हर किसी का परसेप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं लोगों का। लाइक कुछ लोगों का परसेप्शन रहता है कि उन्हें सिर्फ अच्छी चीज़ें देखनी होती हैं, बट कुछ लोग जो होते हैं वो मिसयूज़ करते हैं उन चीज़ों का। बट आर गवर्नमेंट ऑल्सो वर्किंग ऑन इट, लाइक सिक्योरिटी बेसिस पर वो लोग वर्क कर रहे हैं AI पर कि कोई किसी के फ़ोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, उनका मिसयूज़ ना कर पाए। लाइक एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो परमिशन अलाउ करेंगे इस चीज़ में। कॉलेज के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ जो अब तक सीखा है इस कॉलेज से, जो अनुभव लिया है वो कैसा रहा? एक्चुअली मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है इस कॉलेज के साथ में अभी तक, एंड आई होप के फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। काफ़ी सारी हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड्स होती हैं एंड प्लेसमेंट हमारे यहाँ का काफ़ी अच्छा है। लाइक आपने जैसा कि बताया कन्वर्शन के स्टार्टिंग में 85%, तो वो 85% से अबव ही प्लेसमेंट है अपने कॉलेज का। जी बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 85% प्लेसमेंट है, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। छात्रों के अंदर का हुनर है, कॉन्फिडेंस है कि हम अपने साथ साथ इस कॉलेज को भी आगे लेकर जाएंगे और जहाँ भी हमारी सफलता होगी उस सफलता में कहीं ना कहीं हमारे कॉलेज का जिक्र होगा, हमारे टीचर्स का जिक्र होगा, क्योंकि सफलता के पीछे पीछे हाथ कॉलेज के साथ साथ टीचर्स का जरूर होता है, क्योंकि एक टीचर ही छात्र के बेहतर भविष्य के लिए उनको सजोता है और उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें आगे बढ़ाता है। तो ये थे BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के छात्र और शिक्षक भी से हम मिला चुके हैं कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर इस कॉलेज का है और बच्चे यहाँ पर रखकर कैसा महसूस करते हैं, शिक्षा यहाँ की कैसी है और प्लेसमेंट तो आपको पता ही है। जल्द ही उन छात्रों से भी मिलाएंगे जो यहाँ से सफलता प्राप्त कर आगे बढ़ चुके हैं, कोशिश करेंगे उनसे भी कम्युनिकेट करने का और कैमरे के सामने लाकर बताएंगे कि आखिर इस कॉलेज से उन्होंने क्या कुछ सीखा। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ अनुज भारद्वाज, मथुरा। BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एवं ASM पॉलिटेक्निक AKTU व BTEUP लखनऊ से संबंध होने के साथ ही AICTE एवं PCIC स्वीकृति प्राप्त है, जहां छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन ओपन है। BSA इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों के लिए मौजूद है BTech, BBA, BCA, MBA, MCA, पॉलिटेक्निक, B फार्मा, D फार्मा जैसे कोर्सेज। हमारे कॉलेज में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए मौजूद हैं तमाम कोर्सेज से जुड़ी अत्याधुनिक लैब, जहां अनुभवी शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जाती है। छात्रों के बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ 27 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पहचान बना चुका BSA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नए बस स्टैंड के पास BSA रोड मथुरा में स्थित है।